गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में क्लास 12 ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक सेकेंड भारत लोग और अर्थव्यवस्था, इस बुक में से चैप्टर 10 परिवहन तथा संचार, चैप्टर 11 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और चैप्टर 12 भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे व समस्याएं, इन तीनों चैप्टर्स के बहुविकल्पीय प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, छोटी दूरियों की यात्रा के लिए किस परिवहन का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए जल परिवहन, बी रेल परिवहन, सी वायु परिवहन, डी सड़क परिवहन। तो इन चारों ऑप्शंस में से छोटी दूरियों की यात्रा के लिए जो है वो सड़क परिवहन का उपयोग किया जाता है और इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेल पटरियों के बीच की दूरी के आधार पर भारतीय रेल प्रमुख वर्ग में शामिल है। ऑप्शंस हैं ए नैरो गेज, बी ब्रॉड गेज, सी मीटर गेज, डी उपरोक्त सभी। तो भारतीय रेल में नैरो गेज, ब्रॉड गेज, मीटर गेज ये सभी वर्ग शामिल हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, किन दो दूरस्थ नगरों को जोड़ती थी? ऑप्शंस हैं ए दिल्ली को अमृतसर से, बी पेशावर को अमृतसर से, सी दिल्ली को कोलकाता से, ऑप्शन डी कोलकाता को पेशावर से। तो ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे कि जीटी रोड भी कहा जाता है और जिसका निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था, यह कोलकाता को पेशावर से जोड़ती थी, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, जिसे कि NHAI कहा जाता है, द्वारा प्रायोजित प्रमुख परियोजनाएं हैं। ऑप्शंस हैं आपके ए स्वर्णिम चतुर्भुज, बी उत्तर दक्षिण गलियारा, सी पूर्व पश्चिम गलियारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण है उनके द्वारा प्रायोजित जो मुख्य परियोजनाएं हैं वो हैं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा। तो इसमें जो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय रेल की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस हैं आपके ए 1853, ऑप्शन बी 1857, सी 1855, ऑप्शन डी 1850। तो भारतीय रेल की जो स्थापना हुई थी वो 1853 यानी कि 1853 में हुई थी, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच की दूरी निम्न में से कितनी होती है? ऑप्शंस हैं ए 1.616 मीटर, बी 0.762 मीटर, सी 1.000 मीटर, डी 0.610 मीटर। तो इन चारों ऑप्शंस में से ब्रॉड गेज में रेल के पटरियों की बीच की जो दूरी होती है वो 1.616 मीटर होती है, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, इस समय भारत में नौ संचालन के योग्य अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? ऑप्शंस हैं ए 14,500 किलोमीटर, बी 3,700 किलोमीटर, सी 2,000 किलोमीटर, डी 4,300 किलोमीटर। तो इन सभी ऑप्शंस में से जो भारत में नौ संचालन के योग्य अंतःस्थलीय जल मार्ग है उसकी लंबाई 14,500 मीटर है, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 है,
1961 ईस्वी में सड़कों की दशा सुधारने के लिए कौन सी योजना आरंभ की गई थी? ऑप्शंस हैं ए 1 वर्षीय सड़क योजना, बी पंचवर्षीय सड़क योजना, सी 30 वर्षीय सड़क योजना, डी 20 वर्षीय सड़क योजना। तो इन चारों ऑप्शंस में से 1961 में जो सड़कों की दशा को सुधारने के लिए जो योजना पर प्रारंभ की गई थी वो 20 वर्षीय सड़क योजना थी। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9, निर्माण एवं रखरखाव के उद्देश्य से निम्न में से कौन सा सड़कों के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? ऑप्शंस हैं ए सीमांत सड़कें, बी राष्ट्रीय महामार्ग, सी राज्य महामार्ग, डी ग्रामीण सड़कें। तो निर्माण एवं रखरखाव के उद्देश्य से सड़कों के वर्गीकरण में सीमांत सड़कें जो हैं वो शामिल नहीं हैं, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के विदेशी व्यापार में तीव्र वृद्धि के संभावित कारणों में है। ऑप्शंस ए सरकार की उदार नीतियां, बी विनिर्माण के क्षेत्र में संवेगी उड़ान, सी बाजारों में विविध रूपता, डी उपरोक्त सभी। तो भारत के विदेशी व्यापार में जो तीव्र वृद्धि है उसके मुख्य कारण सरकार की उदार नीतियां, विनिर्माण के क्षेत्र में जो वृद्धि है और बाजारों की विविध रूपता जो है ये सभी शामिल हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में व्यापार घाटे में वृद्धि का मुख्य कारण निम्न में से किसे ठहराया जाता है? ऑप्शंस हैं ए रासायनिक वस्तुएं, बी खाद्य तेल, सी अपरिष्कृत पेट्रोलियम, डी उर्वरक पेट्रोलियम। तो इन चारों ऑप्शंस में से भारत के व्यापारिक घाटे में जो वृद्धि है उसका मुख्य कारण जो है वो अपरिष्कृत पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल जो होता है उसे ठहराया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की प्रमुख निर्यातक वस्तुओं में शामिल हैं। ऑप्शंस ए इंजीनियरिंग सामान, बी मणि रत्न एवं आभूषण, सी कृषि एवं समवर्गी उत्पाद, डी उपरोक्त सभी। तो इंजीनियरिंग सामान, मणि रत्न एवं आभूषण और कृषि उत्पाद जो हैं ये सभी जो हैं भारत के निर्यात वस्तुओं में शामिल हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के विदेशी व्यापार में कौन कौन से बदलाव हुए हैं? ऑप्शंस हैं ए निर्यात की तुलना में आयात का मूल्य अधिक है, बी व्यापार घाटे में वृद्धि हुई है, सी आयात एवं निर्यात की मात्रा में वृद्धि हुई है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये जो सभी ऑप्शंस हैं यानी ऑप्शन ए, बी और सी ये सभी भारत के जो विदेशी व्यापार हैं उसमें ये सब बदलाव हुए हैं, यानी कि निर्यात की तुलना में आयात का मूल्य अधिक है, व्यापारिक घाटे में भी वृद्धि हुई है और आयात एवं निर्यात की मात्रा में भी वृद्धि हुई है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, 1950-60 के दशक में भारत में प्रमुख आयातित वस्तुएं निम्न में से संबंधित थी। ऑप्शंस हैं ए खाद्यान्न, बी पूंजीगत माल, सी मशीनरी एवं उपकरण, डी उपरोक्त सभी। तो 1950-60 का जो दशक था आज़ादी के बाद का समय, तो उस समय जो है भारत में खाद्यान्न, पूंजीगत माल, मशीनरी, उपकरण ये सभी चीज़ें जो हैं वो आयात की जाती थी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, विदेशी व्यापार में स्वतंत्रता के बाद तीव्र वृद्धि के अनेक कारण हैं, जैसे कि ऑप्शंस हैं ए बाजारों की विविध रूपता, बी
विनिर्माण के क्षेत्र में संवेगी उड़ान, सी सरकार की उदार नीतियाँ, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो विदेशी व्यापार में स्वतंत्रता के बाद जो तीव्र वृद्धि हुई उसके कारणों में ये सभी कारण हैं, यानी कि जैसे बाज़ारों की विविध रूपता, विनिर्माण के क्षेत्र में जो वृद्धि है और सरकार की उदार नीतियाँ। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के प्रमुख पत्तनों की कुल संख्या है। ऑप्शंस ए 10, बी 9, सी 11, डी 13। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो भारत के प्रमुख पत्तन हैं उनकी कुल संख्या जो है वो 13 है। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन 17, भारत के आयात संगठन में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शंस हैं ए सोना और चांदी, बी मोती व रत्न, सी पूंजीगत वस्तुएं, डी पेट्रोलियम एवं अपरिष्कृत उत्पाद। तो इन चारों ऑप्शंस में से भारत का जो आयात संगठन है उसका सर्वाधिक योगदान जो है वो है पेट्रोलियम एवं अपरिष्कृत उत्पाद का। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन 18, 1951 ईस्वी में भारत के पत्तनों की नौभार निपटान की क्षमता 20 मिलियन टन से बढ़कर 2008-9 में कितनी हो गई है? ऑप्शंस हैं ए 550 मिलियन टन से अधिक, बी 686 मिलियन टन से अधिक, सी 586 मिलियन टन से अधिक और ऑप्शन डी 650 मिलियन टन से अधिक। तो 1951 से 2008-9 तक ये जो क्षमता थी ये बढ़कर 586 मिलियन टन से अधिक हो गई थी। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन 19, तमिलनाडु का नवनिर्मित पत्तन निम्न में से कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए इंदौर पत्तन, बी चेन्नई पत्तन, सी विशाखापट्टनम पत्तन, डी तूतीकोरिन पत्तन। तो तमिलनाडु का नवनिर्मित पत्तन है इंदौर पत्तन, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से प्रदूषण का प्रकार है। ऑप्शंस ए वायु प्रदूषण, बी भू प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण, डी उपरोक्त सभी। तो वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण ये सभी जो है प्रदूषण के प्रकार हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, प्रदूषित जल के उपयोग से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शंस हैं ए आंतों के कृमि, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी डायरिया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आंतों के कृमि या हेपेटाइटिस, डायरिया ये सभी जो हैं ये प्रदूषित जल के उपयोग से होने वाली बीमारियां हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से वायु प्रदूषण के स्रोत क्या हैं? ऑप्शंस हैं ए उद्योग, बी खनन, सी जीवाश्म ईंधन का दहन, डी उपरोक्त सभी। तो चाहे वो उद्योग हो, खनन हो या जीवाश्म ईंधन का दहन हो, ये सभी जो हैं ये वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23, धूम्र कोहरा निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए ध्वनि प्रदूषण, बी अम्ल वर्षा, सी वायु प्रदूषण, डी जल प्रदूषण। तो जो धूम्र कोहरा है वो वायु प्रदूषण से संबंधित होता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है।
क्वेश्चन नंबर 24, डेसिबल किसको मापने की इकाई है? ऑप्शंस हैं ए आर्द्रता को, बी वायुदाब को, सी ध्वनि के स्तर को, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो डेसिबल है वो ध्वनि को के स्तर को मापने की इकाई होती है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? ऑप्शंस हैं ए मशीनीकृत निर्माण तथा तोड़फोड़ के कार्य, बी वायुयान, सी तीव्र चलित मोटर वाहन, डी उपरोक्त सभी। तो ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत इसमें से वायुयान भी होता है, तीव्र चलित मोटर वाहन भी होता है और मशीनीकृत निर्माण और तोड़फोड़ का जो भी कार्य होता है वो भी सभी जो हैं वो ध्वनि प्रदूषण करते हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26, ध्वनि प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए फेरी वाले, बी सायरन, सी यातायात द्वारा पैदा किया गया शोर, डी ज्वालामुखी विस्फोट। तो इन सभी ऑप्शंस में से जो ध्वनि प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है वो है यातायात द्वारा पैदा किया गया शोर, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27, उर्वरक धरातलीय जल में किस तत्व की मात्रा को बढ़ा देते हैं? ऑप्शंस हैं ए नाइट्रेट, बी फॉस्फोरस, सी पोटेशियम, डी उपरोक्त सभी। तो उर्वरक जो हैं वो धरातलीय जल में नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देते हैं, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28, नगरीय क्षेत्रों को प्रायः किस रूप में पहचाना जाता है? ऑप्शंस हैं ए भीड़भाड़ तथा तीव्र बढ़ती जनसंख्या के लिए पर्याप्त सुविधाएं, बी साफ सफाई की खराब स्थिति एवं प्रदूषित वायु, सी अति संकुल क्षेत्र, डी उपरोक्त सभी। तो जो नगरीय क्षेत्र होते हैं वो प्रायः जो हैं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र या तीव्र बढ़ती जनसंख्या के लिए पर्याप्त सुविधा वाले क्षेत्र, साफ सफाई की खराब स्थिति या फिर प्रदूषित वायु, अति संकुल क्षेत्र, ये सभी जो है ये नगरीय क्षेत्र की पहचान है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।